Good morning, everybody. Let's discuss the first editorial. अब ये एडिटोरियल ये किस पर बेस्ड है? जो पंजाब में जो अभी अभी आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है, एक कितनी जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, जो कांग्रेस और बीजेपी, जो एक जो बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने एक कैसे एक आम आदमी जो पार्टी है वहां पर एक बड़ी जीत के साथ कैसे उभर के आई है, तो उसी पर ये बता रहा है आज का जो आर्टिकल, उसी पर बेस्ड है। अब देखते हैं जो मूड फॉर चेंज। अब ये कह रहा है मूड मूड कौन से मूड की बात कर रहा है? ये जो आपका जो मन है, मस्तिष्क है, आपके जो मन है, आपका जो कभी मन आपका दुखी होता है तो कभी आप खुश भी होते हो, तो ऐसे ही जो फीलिंग्स होती हैं, एक जो माइंड की जो प्रेजेंस होता है, एक जो माइंड की जो प्रेजेंस होती है, उसी की जो बात कर रहा है। तो कभी आप एंगर में होते हो, कभी आप हैप्पी होते हो। एक स्टेट एक पार्टिकुलर टाइम के लिए आपकी जो एक माइंड की जो प्रेजेंस होती है एक पार्टिकुलर टाइम में, जैसे आपका मन नहीं कर रहा है, आप थोड़े दुखी हो या कुछ है, तो आपने बोल दिया अपने दोस्त से कि मैं पार्टी में आज नहीं जा रहा, आज मैं पार्टी में नहीं जा रहा, या आपका मन नहीं कर रहा है तो आपने क्या किया, अवॉइड कर दिया कि आपका मन नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही ये मूड था, ये किसका मूड है? जो पंजाब की जो पब्लिक है उसका जो मूड था, एक जो एंगर था, जो टेम्पर, किसके लिए था? ये चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए। बदलाव के लिए जो पंजाब के जो पब्लिक थी उसका जो मूड था, एक एंगर था बदलाव के लिए। कहां पर था ये? ऑन एएपीज पंजाब विन, जो आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में जीत हुई है उसके लिए इनका ये मूड था, पंजाब की जो पब्लिक का। तब इसका और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसका जो टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। A victorious AAP will require more than just our reliance on populism to succeed in governance. अब ये कह रहा है जो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी जो उभर के आई है, जो बड़ी एक शानदार जीत के साथ हुई है जो आम आदमी पार्टी के लिए, उसके लिए क्या है, क्या जरूरी है, बहुत ज्यादा जो नेसेसरी है। एक जो विक्टोरियस जो एएपी है, जो आम आदमी पार्टी है, उसको रिक्वायर होगी, और रिक्वायर होगी, नीड होगी, आवश्यकता होगी, मोर देन, और भी ज्यादा, क्या करने की, और भी ज्यादा के जस्ट जो एक रिलायंस ऑन द पॉपुलिज्म पे, जो पॉपुलिज्म जो डॉक्ट्रिन है उस पर जो रिलायंस है, इसकी जो निर्भरता है, जो इसका जो विश्वास है, उससे भी ज्यादा इसको करने की क्या है, जरूरत है, नीड है, आवश्यकता है। किसके लिए आवश्यकता? टू सक्सीड, होने के लिए, सफल होने के लिए, इनमें गवर्नेंस में, अपने प्रशासन में सफल होने के लिए आम आदमी पार्टी को जो उसके जो रिलायंस पॉपुलिज्म है उनसे भी ज्यादा और ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट रिजल्ट देने के लिए इसे आम आदमी पार्टी को जरूरत है। ये रिलायंस पॉपुलिज्म, रिलायंस क्या है? जो आम आदमी पार्टी के जो एक जो डॉक्ट्रिन जो सर्टिफाई एकदम एक्यूरेट जो रिलाई करते हैं, जिन पर जो भरोसा किया जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी ने अभी क्या है, जो दिल्ली में जो आप देख रहे हो, दिल्ली में उसने कितना अच्छा गवर्नमेंट स्कूल, पानी, लाइट की कितनी अच्छी वेल मैनेज व्यवस्था की है। तो ऐसे ही जो उसके जो पॉपुलिज्म, रिलायंस जो पॉपुलिज्म है आम आदमी पार्टी के, उससे भी ज्यादा इसको रिक्वायर है, जरूरत है इस जो विक्टोरियस जो पंजाब में जो निकल के आई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इसमें आपके जो रेड और जो ब्लू कलर आपको दिया हुआ है, ये रेड और ब्लू कलर आपके सब्जेक्ट और वर्ब बताते हैं। जितना भी आपका रेड कलर है वो सब्जेक्ट है, और इसकी जो ब्लू कलर है वो वर्ब है। तो इसका जो आर्टिकल जो पब्लिश करने का जो मेनली जो मोटिव है जो मेरा, आपको एक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग देना, जिससे आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को इम्प्रूव कर पाओ, कि आप जो पैसेज और जो PQRS करते हो तो उसमें आपको ये हेल्पफुल हो। और आप भी अगर ऐसा करोगे कि एक सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट को और उसकी वर्ब को पहचानने की कोशिश करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो चलो एक आर्टिकल है ये, इसको एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, देखते हैं, जिससे आपको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। When an electorate is tired of the ruling parties both at the center and at the state level during an assembly election, even if these parties are opponents, the chances that people will vote for fresh alternative are high.
अब ये कह रहा है कब कब की बात कर रहा है, जब एक जो इलेक्टोरेट जो निर्वाचन जो मंडल होता है, जो निर्वाचन मंडल जो मतदान का क्षेत्र जो होता है, इज टायर्ड, ये थका हुआ होता है, फटीग टायर्ड थका हुआ होता है, ऑफ से किससे, जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो सत्ता में जो बनी हुई करंट में जो प्रेजेंट में जो पार्टी है, रूलिंग पार्टीज है। और ये कहाँ पर है रूलिंग पार्टीज, जो बोथ दोनों एट द सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों पे जो दोनों पार्टियों से जब एक निर्वाचन मंडल थका हुआ होता है, बोर होता है एक असेंबली इलेक्शन के दौरान, इवन इफ भले ही ये दीज पार्टीज, ये जो पार्टीज हैं दोनों जो स्टेट और जो सेंट्रल लेवल पर, ये अपोनेंट एक दूसरे के विरोधी होती हैं, भले ही ये दोनों पार्टी एक दूसरे के विरोध में है, फिर भी ये क्या कह रहा है, द चांसेस, जो मौके होते हैं कि दैट पीपल विल वोट करेंगे बहुत फोर के लिए, एक फ्रेश अल्टरनेटिव, एक जो नए अल्टरनेटिव, अन्य विकल्प, अल्टरनेटिव होता है एक अन्य दूसरा विकल्प, एक नया विकल्प के लिए वोट करेंगे, तो इसके जो चांसेस हैं कैसे हैं, वो बहुत ज्यादा आर हाई होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये चांसेस आपका इसका सब्जेक्ट है और इसकी ये वर्ब क्या है, जो मौके होते हैं, जो चांसेस, ऐसे चांस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब यहाँ पर ये पीपल, अब ये इसकी वर्ब क्या है, विल। अब यहाँ पर इलेक्टोरेट होता है और इसकी वर्ब है एज, और ये दीज पार्टीज की वर्ब है आर। अब यही कह रहा है कि जब एक इलेक्टोरेट जो मतदान का जो निर्वाचन क्षेत्र, जब निर्वाचन मंडल जब टायर्ड होता है दोनों जगह से, कहां से, स्टेट लेवल पर और केंद्र और राज्य स्तर पर, जब जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, जो सत्ता में जो पार्टी होती हैं, उनसे क्या होता है, ये थका हुआ बोर होता है, परेशान होता है एक असेंबली इलेक्शन में, भले ही ये पार्टी अपोनेंट हो, एक दूसरे के विरोधी होती हैं ये पार्टियां, फिर भी एक चांस होता है कि वो बहुत ज्यादा हाई करेंगे एक फ्रेश अल्टरनेटिव, एक दूसरे नए पार्टी को लाने के लिए, जो पब्लिक वहां की होती है। बट दिस डज नॉट ऑलवेज हैपन इन द इंडियन इलेक्शन, लेकिन यह जो चीज ऊपर कह रही है, जो ये वाली जो चीज है क्या कि असेंबली इलेक्शन में जब चांस होते हैं कि बहुत ज्यादा हाई चांस बने होते हैं कि एक फ्रेश अल्टरनेटिव लाने के लिए, एक दूसरी सरकार चुने जाने के लिए, जब ये बोर होते हैं, परेशान होते हैं रूलिंग पार्टी सेंटर और स्टेट में, तो ये कह रहा है कि ये, लेकिन दिस डज नॉट ऑलवेज हैपन, ये हमेशा घटित नहीं होता है, जो भारतीय जो निर्वाचन होते हैं उसमें, जो इंडियन इलेक्शन में हमेशा ये घटित नहीं होता है, हैपन नहीं होता है। और जो पार्टीज प्रोफेसिंग टू बी एन अल्टरनेटिव टू स्टेबलाइज once take time to emerge, even if they are the product of a social and political movements। अब ये कह रहा है जो पार्टीज, अब ये प्रोफेसिंग होता है किसी ऐसी चीज के लिए डिक्लेयर करना यानी जो ट्रू हो या फॉल्स हो, फिर भी उसके लिए क्या करते हैं, आप डिक्लेयर करते हो एक, तो ये पार्टीज हैं जो ये पार्टी डिक्लेयरिंग करती हैं टू भी एक अल्टरनेटिव, अपने आप को एक अल्टरनेटिव बताती हैं कि हमें एक अल्टरनेटिव है, जो पार्टी जो अभी सत्ता में बनी हुई है, जो स्टेब्लिश्ड जो स्थापित जो पार्टीज हैं, उसका एक अल्टरनेटिव है, एक उसका जो फ्रेश अल्टरनेटिव, जो ऊपर बात कर रहे थे पब्लिक जो एक फ्रेश अल्टरनेटिव चुनती है, उसी के ये पार्टी ऐसी डिक्लेयर करती है कि हम एक अल्टरनेटिव है, जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसके लिए। और ये पार्टी क्या कह रही है कि वंस टेक टाइम टू इमर्ज, और जिन्हें टाइम लगेगा, टाइम लेती हैं ये इमर्ज होने में, उभर के आने में इनको टाइम लगता है। और इवन इफ भले ही दे आर द प्रोडक्ट, वे एक प्रोडक्ट होते हैं, भले ही वो एक प्रोडक्ट होती हो किसका, सोशल और राजनीतिक, जो सामाजिक और राजनीतिक जो आंदोलन होते हैं, मूवमेंट जो सामाजिक और राजनीतिक मूवमेंट का एक प्रोडक्ट होती हैं। अब यही कह रहा है जो प्रोडक्ट होती है, फिर भी एक ऐसी डिक्लेयरिंग करती हैं, एक ऐसी घोषणा करती हैं कि हमें एक अल्टरनेटिव है और टाइम लगेगा उभर के आने में। अब यहाँ पर देखो फिर आगे कि इलेक्टोरल सक्सेस इज अचीव्ड ओनली इफ दे क्रॉस हाई थ्रेशोल्ड ऑफ
competitiveness that is made possible through messaging and organization besides people yearning for change। अब ये कह रहा है जो मतदान जो होता है, जो मतदान इलेक्टोरल जो सक्सेस, जो मतदान में जो सक्सेस जो सफलता जो होती है अचीव्ड की जाती है। कब अचीव्ड की जाती है? केवल यदि में क्रॉस करें एक जो हाई जो एक लिमिट थ्रेशोल्ड होती है, एक लिमिट, एक हाई दहलीज ऑफ की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो एक प्रतिस्पर्धा जो होती है उसकी एक जो लिमिट को ये क्रॉस करते हैं, तभी ये इलेक्टोरल सक्सेस अचीव्ड होती है, अचीव्ड की जाती है, पाई जाती है। दैट इज मेड जो पॉसिबल होती है, जो पॉसिबल हुई है किसके माध्यम से? एक थ्रू मैसेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैसेजिंग करने के या ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्थान के वगैरह, जिसके माध्यम से क्या होती है ये पॉसिबल होती है। और बिसाइड्स, और इस चीज के साथ ही साथ जो पीपल्स की लोग जो होते हैं उनकी भी एक इच्छा होती है, बहुत ज्यादा ईयर्निंग होती है, तीव्र इच्छा होती है चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए। अब देखो ये वाली चीज तो ये पॉसिबल तो तभी होती है कि जब एक किसी के माध्यम से, यानी जो मैसेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये पॉसिबल होती है। और जो बिसाइड इसके साथ साथ लोगों की भी एक तीव्र जो इच्छा होती है, लोगों के अंदर भी दिखती है कि लोग भी चाह रहे हैं कि वो चेंज के लिए, तभी ये चीज क्या होती है? दिस इज मेड पॉसिबल हुई है। अब कह रहे हैं द आम आदमी पार्टी स्पेक्टिकुलर ट्रम्प इन पंजाब विनिंग 92 ऑफ द 117 constituencies needs to be tempered with the fact that it won 42% of the votes in what was largely a triangular contest with the Congress 23% and the Shiromani Akali Dal 20.2% in। अब यहाँ पर ये कह रहा है ये चीज कैसे पॉसिबल होती है और ये क्या जो ऊपर बता रहा है। अब आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है उसके बारे में, तो द आम आदमी पार्टी का जो स्पेक्टिकुलर होता है, एक बहुत ही ज्यादा शानदार स्प्लेंडर, जो एक बहुत ही ज्यादा शानदार जो ट्रम्प जो जीत है, कहाँ पर है ये आम आदमी पार्टी की जो जीत? इनमें पंजाब में बहुत ही ज्यादा शानदार जो जीत जो पंजाब में हुई है आम आदमी पार्टी की। अब ये हाइपन से हाइपन बता रहा है जोड़ के कैसे जीत जो हुई है वो कहाँ कितनी जीत हुई है उसके बारे में। तो विनिंग करते हुए 92 ऑफ से 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो 117 में से 92 क्या है सीट जो आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। अब ये जो जीत हुई है आम आदमी पार्टी को, उसको नीड्स है, उसको आवश्यकता होती है टू बी टेम्पर्ड विद द फैक्ट, टेम्पर्ड विद यानी मैनेज विद द फैक्ट, उसको आवश्यकता है मैनेज किए जाने की, जो फैक्टों के साथ जो तथ्य है उनके साथ मैनेज किए जाने की आवश्यकता है। जो दैट जो कौन से जो फैक्ट है दैट के इट वॉन्ट 42% ऑफ द वोट्स, जो वोट पड़े थे उसका जो 42% जो आम आदमी पार्टी ने जीता है वो वाले फैक्ट को मैनेज करने की आवश्यकता है इसकी जो ट्रम्प जो जीत है उसमें। अब ये कहां पर है, ये वोट कहां पर हुए थे? इन वॉट, जिसमें वॉज लार्जली एक जो बहुत मोटे तौर पर जो एक ट्रायंगुलर जो प्रतियोगिता थी, एक ट्रायंगुलर सी कंटेस्ट होती है प्रतियोगिता। अब ये कहां पर थी, किसके साथ थी? जो कांग्रेस में और जो शिरोमणि अकाली दल में। अब देखो ये बता रहा है कि जो शिरोमणि अकाली दल है उसने तो 20.2% और कांग्रेस ने 23%। तो ये ट्रायंगुलर सी, ये मोटे तौर पर ये ट्रायंगुलर सी जो प्रतियोगिता थी उसमें कांग्रेस ने कितने वोट लिए थे? 23% और शिरोमणि अकाली दल ने 20.2%, और जबकि बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है इसने 42% के जो वोट इसको जो मिले थे इसके शेयर में, इसके हिस्से में। अब ये कह रहा है अभी जो आम आदमी पार्टी ने 42% वोट दिए हैं, इससे पहले 17 में क्या हुआ था? इन 2017 AAP won 20 सीट with a 23.7% vote share, but its victories were largely concentrated in the southern
मालवा रीजन। अब ये कह रहा है 17 में एएपी ने वॉन किए थे, जीता था 20 सीट्स, और ये 20 सीट जीती थी किसके साथ ही, एक जो 23.7% इसका जो वोट शेयर था, इसके जो वोट पड़े थे वो 23.7% इसका वोट शेयर था, इसका हिस्सा था वोटों में 23 लेकिन जो अभी इस बार की जो ये जो इट्स विक्ट्रीज, जो ये जीत जो वर लार्जली मुख्य रूप से जो कहाँ पर थी, जो कॉन्सेंट्रेटेड थी, इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। एक जो दक्षिणी जो मालवा जो रीजन था, दक्षिणी जो पंजाब का ये जो मालवा रीजन है, जो क्षेत्र है, उसमें ज्यादा ध्यान दिया था ये वाली जो विक्ट्रीज ने। अब दिस टाइम, अब कह रहा है ये 2022 में, दिस टाइम इन 2022 में इट्स वोट शेयर 47.2% वॉज द हाईएस्ट इन मालवा। अब 2022 में जो इसका जो वोट शेयर रहा था वो कितना है, 47.2%, कहाँ पर जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट था जो मालवा में। पिछली बार इसको जो 23.7% वोट मिले थे 17 के में, अब ये 2022 में इलेक्शन हुआ है, इसमें इसने 47.2% वोट मालवा रीजन में इसको मिले थे। इसका जो वोट शेयर था वो कितना था मालवा रीजन में अब इस समय, 47.2%, और पिछली बार कितना था, 23.7%। अब ये कह रहा है इट ऑल्सो मैनेज्ड अ क्रेडिबल 30.2% एंड 36.8% इन द दोआब एंड माजा रीजन्स रेस्पेक्टिवली हेल्प इट स्वीप द स्टेट। अब ये कह रहा है जो इसने मैनेज भी किया था, संभाला भी था, क्या संभाला है, किसको मैनेज कर गया है, एक जो क्रेडिबल, एक जो विश्वसनीयता, जो विश्वास था कि 30.2% का, और कहां से, दोआब से, और 36.8% का माजा रीजन से। ये ऐसी एक जो क्रेडिबल एक विश्वसनीयता थी कि जो दोआ और माजा से 30 और 36% इसको वोट मिलेंगे वहां से, तो इसने इस चीज को भी मैनेज किया, इस चीज को भी संभाला था रेस्पेक्टिवली। और यही वाली जो चीज इसने जो मैनेज की है, यही वाली चीज रेस्पेक्टिवली इसी के संदर्भ में जो हेल्पिंग करती है इट, इस चीज को स्विप करने में था स्टेट को। ये वाली चीज जो है, इसी वाली चीज की वजह से क्या है कि इसने जो मैनेज कर लिया था, जो 30.2% और 36.8% की जो विश्वसनीयता थी, यही इसको हेल्प करती है इनमें स्वीप करने में। एक स्टेट स्वीप होता है झाड़ू मारना, एक तरह से सफाया कर देना, जो स्टेट में पूरी तरह से सफाया कर दिया दूसरी पार्टियों का, और इसने अपनी एक बहुत शानदार जीत की है। अब देखो ये पहला जो पैराग्राफ था, इसमें तो जब इलेक्टोरल यानी जो वहां की पब्लिक नाराज थी, जो सेंटर और स्टेट में दोनों जो गवर्नमेंट थी उनसे, अब उसके बाद इन्होंने कैसे कैसे जो आम आदमी पार्टी जो उभर के आई है एक अल्टरनेटिव के तौर पर, कैसे कितने वोट मिले किस रीजन में, ये बता रहा है। अब ये कह रहा है सेकंड पैराग्राफ में कि ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कैसे एक जो छोटे दल उभर के आए हैं इतने बड़ी एक शानदार जीत के साथ में। तो चलो ये इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। ऑफ द थ्री मेजर्स लूजिंग पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेपी, द कांग्रेस looked to be the best place a year ago। अब ये कह रहा है कि थ्री मेजर ऑफ की जो तीन बड़ी बड़ी जो पार्टियों की जो लूजिंग जो हार है, जिसमें इंक्लूड है शामिल करती है जो बीजेपी और कांग्रेस को भी शामिल करते हुए। अब ये पार्टीज कहाँ दिखी थी, ये लुक्ड देखी गई थी टू बी द बेस्ट प्लेस, एक अच्छी जगह पर, एक बेस्ट पोजीशन में, एक साल पहले, 1 ईयर पहले इनको जब देखा था, इनकी जो बेस्ट पोजीशन बनी हुई थी पंजाब में, जो बीजेपी और जो कांग्रेस की थी, ये मेजर पार्टीज हैं वहां की। एक एसएडी करके श्रोमणी अकाली दल और है, तो ये तीन पार्टीज हैं जो, अब ये कह रहा है इनकी 1 साल पहले ये बेस्ट पोजीशन बनी हुई थी, बेस्ट प्लेस पे थी ये। अब हुआ क्या है कि स्ट्रांगली मोबिलाइज्ड अपोजिशन टू द बीजेपी गवर्नमेंट्स फार्म लॉज
had caused the BJP SAD alliance to break up। जो एक बहुत ही स्ट्रांगली मजबूती से मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, एक भीड़ को मोबिलाइज करना, एक किसी काम को करने के लिए एक भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो स्ट्रांगली इसने मोबिलाइज किया था, एक पब्लिक को इकट्ठा किया था। किसके लिए? अपोजिशन के मोबिलाइज किया था अपोजिशन ने कहां पर के जो अपोजिशन था, जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो फार्म लॉ, अपोजिशन में जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो फार्म लॉ आया था जो पिछली साल, उसके जो अपोजिशन में इसने बड़ी स्ट्रांगली मोबिलाइज किया था, तैयार किया था पब्लिक को विरोध करने के लिए। उसका जो हेड कॉज कर गया था बीजेपी और एसएडी की अलायंस, जो गठबंधन था वो क्या हो गया था? ब्रेकअप हो गया था, टूट गया था गठबंधन। तो जो बीजेपी और जो श्रोमणी अकाली दल है, उनका जो गठबंधन जो टूटने का जो कारण क्या है? जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो फार्म लॉ था, वही एक क्या है? बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल के जो गठबंधन का टूटने का ये कारण है। और while the Captain Arvinder Singh led Congress government had not fully lived up to the expectation, the party had little to lose from the agitation and could have capitalized on the public mood by seeking to the implement its promises made in 2017। अब ये क्या रहा है? जो बीजेपी और जो एसएडी है वो तो क्यों फेल हो गए थे? इसने ये अपोजिशन ने क्या कर दिया था? ये स्ट्रांगली पब्लिक को इसके अपोजिशन के लिए विरोध करने के लिए इसने क्या किया था? इसको मोबिलाइज किया था, तैयार किया था। तो इस वजह से जो इसका तो गठबंधन टूट गया था, ब्रेक हो गया था बीजेपी और एसएडी की। अब ये कह रहा है अरविंदर सिंह ने क्या किया था, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो वाइल जबकि जो कैप्टन अरविंदर सिंह जो लीड करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट को, कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व करते हैं, जो लीड करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट को। अब ये कैप्टन अरविंदर सिंह ने हैड नॉट फुली लिव्ड अप किया था, फुलफिल किया था, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें थी, उनको फुलफिल नहीं किया था। और द पार्टी हैड लिटिल, और जो पार्टी के पास था, जो क्या था? पार्टी के पास लिटिल होता है जो एक नेगेटिव सेंस में बिल्कुल ना के बराबर, जो कुछ भी जिसका सेंस नहीं हो, तो पार्टी के पास नहीं था, क्या नहीं था? टू के लिए लूज होने के लिए फ्रॉम द एजिटेशंस, जो एजिटेशन हुए थे, जो आंदोलन हुए थे, उसके पास पार्टी ने क्या था? पार्टी ने ना के बराबर बिल्कुल कुछ नहीं खोया था। अब ये कुछ नहीं खोया था जब वहां पर आंदोलन हुए थे पंजाब में, तब कुछ नहीं खोया था। एंड और ये कुड हैव कैपिटलाइज ये पार्टी चाहती तो ये कुड हैव कैपिटलाइज यानी एडवांटेज उठा सकती थी। कैपिटलाइज होता है टुक एडवांटेज, फायदा उठा सकती थी ऑन द पब्लिक मूड का, जो पब्लिक का जो मूड था, जो टेम्पर था, जो एंगर था, जो पब्लिक का, उस पर के लिए ये फायदा उठा सकती थी ये पार्टी। बाई सीकिंग, कोशिश करते हुए, किसके लिए कोशिश करते हुए? इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, जो अपने जो प्रोमिसेस थे, जो उसके जो वादे थे, जो मेड किए गए थे 17 में। तो यही कह रहा है कि जो कांग्रेस है ये कैपिटलाइज कर सकती थी पब्लिक मूड का, जो फायदा उठा सकती थी। इसने एजिटेशन जो आंदोलन हुए थे उसमें कुछ नहीं खोया था, तो ये फायदा उठा सकती थी कोशिश करते हुए, लागू करके, जो अपने जो प्रोमिस, जो इसने वादे किए थे 17 में, उन वादों को ये क्या कर देती? इम्प्लीमेंट करते हुए फायदा उठा सकती थी इस चीज का। लेकिन हुआ क्या है कि इसकी वजह क्यों नहीं ये कांग्रेस ऐसा कर पाई? बट एक जो व्हाट एन इल कंसीव्ड मूव बाय इट्स हाई कमांड फोर्सिंग आउट कैप्टन अरविंदर एंड एम्पावरिंग द रेबल राउजिंग parties hoping former cricketer Navjot Singh Sindhu to take over the reins of the party created unnecessary tumult। अब ये कह रहा है, लेकिन एक जो इल कंसीव्ड होती है, मेलाइज्ड, इलविल, बुरी भावना, जो बुरी चीज क्या थी? एक इल कंसीव्ड जो मूव हुई, जो निकल के आई, कहां से निकल के आई थी? इट्स, उसके जो हाई कमांड से, जो कांग्रेस की जो हाई कमांड थी वहां से ये निकल के आई थी। एक बुरी चीज क्या निकल के आई थी?
क्या फोर्सिंग आउट, अरविंदर सिंह को फोर्स आउट करना, बाहर निकालना, एंड एम्पावरिंग करना। एम्पावरिंग होता है एम्पावर, पावर देना किसी चीज को, एम्पावरिंग यानी सशक्त बनाना। किस चीज को ये सशक्त बना रहे थे? जो रेवल राउजिंग को, रेवल राउजिंग। और ये पार्टी तो थी, होप कर रही थी, एक उम्मीद कर रही थी, जब क्या जो फॉर्मर क्रिकेटर से ये पार्टी जो होप भी कर रही थी, जो फॉर्मर क्रिकेटर थे नवजोत सिद्धू, क्या वो टेक ओवर कर लेंगे, संभाल लेंगे द रेंज से जो कमान है उसकी, जो पार्टीज की एक कमान संभाल लेंगे जो नवजोत सिद्धू है। और ये इसी चीज ने क्या कर दिया, ये क्रिएट कर दिया एक अननेसेसरी जो ट्यूमल्ट होता है, कमोशन, शोरगुल, कंफ्यूजन। एक इसी चीज की वजह से एक अननेसेसरी जो अनावश्यक कंफ्यूजन, एक कमोशन, एक शोरगुल क्रिएट कर दिया, पैदा कर दिया। अब देखो ये रेवल राउजिंग क्या होती है? रेवल राउजिंग जैसे एक भड़काऊ भाषण देते हैं, तो एक रेवल राउजिंग जैसे मोदी जी आए और अभी आके कहीं पर भी किसी संबोधन में बोले कि जैसे राम मंदिर है तो वहां पर के एक धर्म के उस पर कि देखो ये राम मंदिर है, यहाँ पर हिंदुओं का हो रहा है, या फिर हिंदू और मुस्लिम को भड़काएं। तो ऐसे ही एक रेवल राउजिंग होती है, जो एक डेमागोगिक एक जो डेमागोग होता है, जो भड़काऊ भाषण देने वाला लीडर होता है, उसकी जो स्पीच होती है डेमागोगिक, और एक एजिटेटिंग करने वाली जो स्पीच, जो भाषण, तो यही कह रहे हैं कि जो एम्पावरिंग कर रहे थे। एक देखो यहाँ पर ये जो चीज बता रहा है साइमल्टेनियस एक्शन, एक तो ये फोर्स आउट कर रहे थे कैप्टन अरविंदर सिंह को, और दूसरा क्या कर रहे थे, एम्पावरिंग कर रहे थे जो रेवल राउजिंग थी, जो ऐसी जो भड़काऊ भाषण थी, उनको ये सशक्त बना रहे थे, पावर दे रहे थे। और तभी ये पार्टी होप भी कर रही थी कि जो फॉर्मर जो क्रिकेटर है नवजोत सिंह सिद्धू, वो क्या करेंगे, रेंज पार्टी की जो रेंज संभाल लेंगे। इसी वजह से कांग्रेस क्या है, पंजाब में फेल हो गई है अपनी आपसी फसल में ही। अब इवन द पार्टीज लास्ट मिनट प्रमोशन ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी was not enough to shift the mood of the electorate, which had lost patience with the party now driven by the internal bickering। अब ये बता रहा है ये चीज जो घटित हुई है, उसके बाद ये क्या किया है, इवन भले ही जो पार्टी का जो लास्ट मिनट जो अंतिम क्षण में जो प्रमोशन किया था उसका जो नए चीफ मिनिस्टर का चरणजीत सिंह चन्नी का, लास्ट मिनट पे हालांकि इसने पार्टी ने प्रमोशन भी कर दिया था, बोल भी दिया था चरणजीत सिंह चन्नी नए चीफ मिनिस्टर के लिए, बट लेकिन ये जो चीज लास्ट मिनट में वॉज नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं थी कि ये शिफ्ट कर देगी, चेंज कर देगी जो मूड है, जो एंगर है, टेम्पर है आपका, जो इलेक्टोरेट का जो निर्वाचन क्षेत्र का जो मूड है, उसको ये चेंज कर देगी। और इसी वजह से क्या हुआ, ये विच हैड लॉस्ट, जिससे ये खो चुका था पेशेंस खो चुकी थी। जब तक इन्होंने प्रमोशन किया था, जो चरणजीत सिंह को प्रमोट किया था, तब तक ये क्या हुआ था, जो हैड कर चुकी थी, लॉस्ट, पेशेंस खो चुकी थी। कहां पर, विथ में, पार्टी में जो पेशेंस खो चुकी थी, क्योंकि जो अब रिवन हो गया है, जो डिवाइडेड है, जो विभाजन है, किसकी वजह से, जो इंटरनल जो टसल चल रही है, बिकरिंग होती है, टसल, रस्साकसी, नोक झोंक, जो इंटरनल नोक झोंक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये डिवाइडेड होगा, एक विभाजन होगा, ऐसा इन्होंने। और ये पार्टी का जो पेशेंस खो चुकी थी तब तक, जब तक इन्होंने पार्टी ने प्रमोट किया था चरणजीत सिंह चन्नी को, तब तक। अब ये कह रहा है द इलेक्टोरेट डिससैटिस्फैक्शन विद द सेंटर एंड द कांग्रेस regime in the state is evident in the CSDS लोकनीति सर्वे। A net negative satisfaction of 44 and 52 points respectively। अब ये क्या बता रहा है कि जो इलेक्टोरेट्स का जो डिससैटिस्फैक्शन है, जो इलेक्टोरेट का जो निर्वाचन मंडल था, उसका जो एक जो डिससैटिस्फैक्शन, जो असंतुष्टि है, क्या है, विद के साथ जो सेंटर और जो कांग्रेस की जो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रिजीम, जो कांग्रेस जो गवर्नमेंट है, उसके साथ जो इसका जो डिससैटिस्फैक्शन था, कहां पर था, इन द स्टेट में।
जो स्टेटमेंट इज एविडेंट है, ये क्लियर है, स्पष्ट है, जो साक्ष्य है, एक तरह से जो साफ साफ दिख रहा था, स्पष्ट है, साक्ष्य है, यही चीज इसमें। इनमें CSDS लोक नीति एक सर्वे था, उसमें एक स्पष्ट है, ये साफ साफ है, एकदम साक्ष्य है। साक्ष्य के तौर पर जो इलेक्टोरेट का डिससेटिस्फेक्शन था कांग्रेस रेजिम, जो कांग्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो सेंटर में जो बीजेपी के साथ में। अब ये क्या है, ये बता रहा है, देखो यहाँ पर सेमीकोलन लगा के, जो CSDS लोक नीति सर्वे क्या है, एक जो नेट नेगेटिव जो सेटिस्फेक्शन था, कहां पर था, ये 44 से 52 पॉइंट्स तक, एक पूरी तरह से इनका एक नेगेटिव सेटिस्फेक्शन था बिल्कुल, यानी वो सेटिस्फेक्शन कैसा दे रहे थे, एक सेटिस्फाई नहीं थे, और 44 से 52 पॉइंट्स तक इनका एक ये सर्वे हुआ था CDS लोक नीति का, उसमें एक नेट नेगेटिव सेटिस्फेक्शन दिखाया था 44 से 52 पॉइंट्स तक रेस्पेक्टिवली। अब आगे, विथ द ग्रीवांसेस एंड एंगर ओवर द करप्शन अंडर द प्रीवियस SAD regime still face, AAP emerge as a default alternative। अब ये क्या बता रहा है कि जो ग्रीवांसेस, जो शिकायतें थी, शिकायतों के साथ और गुस्सा, एंगर मूड, टेम्पर, गुस्से के साथ, ओवर द करप्शन, जो करप्शन में जो शिकायतें थी करप्शन को लेकर, और जो शिकायतें और जो गुस्सा था करप्शन को लेकर, जो अंडर द प्रीवियस, किसके अंतर्गत था, जो SAD के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो SAD की जो गवर्नमेंट थी, जो उसमें जो अभी भी कैसा है, ये फ्रेश है, बिल्कुल ताजा बना हुआ है। और इसी बीच में क्या है, ये AAP जो आम आदमी पार्टी है, ये इमर्ज हुई एक डिफॉल्ट अल्टरनेटिव, एक दूसरा जो अल्टरनेटिव विकल्प, नया चेहरा। अब ये कह रहा है आगे कि इट्स प्रोमिसेस, जो इसकी जो प्रोमिसेस of the clear governance and populist measures in health, education and power supply already implemented in Delhi were able to sway a large section of a disenchanted electorate। अब ये कह रहा है जो इस आम आदमी पार्टी के क्या प्रोमिसेस, जो वादे हैं, एक क्लियर गवर्नेंस, एक साफ सुथरे प्रशासन के लिए, और एक पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए, एक सर्टिफाइड जो डॉक्ट्रिन, जो मेजर्स स्टेप्स के लिए, कहां पर है ये स्टेप, हेल्थ में और एजुकेशन में, एंड जो पावर सप्लाई, जो हेल्थ, एजुकेशन और पावर सप्लाई में जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, और क्लियर एक साफ सुथरे गवर्नेंस के लिए इसके वादे थे, जो इसने बताया है। ये कौन से हैं जो पॉपुलिस्ट मेजर, जो दिल्ली में ऑलरेडी पहले से ही जो इम्प्लीमेंटेड हैं, दिल्ली में इनको इम्प्लीमेंट लागू किया गया है। अब इसके जो प्रोमिसेस, जो वादे थे, ये वर एबल टू होंगे कैसे, स्वयं करने में, इन्फ्लुएंस लाने के लिए एक लार्ज सेक्शन में, जो है लार्ज सेक्शन, एक बहुत बड़ा जो सेक्शन खंड है किसका, जो डिससेटिस्फाइड इलेक्टोरेट, एक जो डिसअपॉइंटमेंट जो इलेक्टोरेट, एक जो नाराज जो निर्वाचन मंडल है, वहां पर ये एबल होगा, ये वर एबल टू, इसकी जो बता रहा है ये एबिलिटी, क्या ये किसी काम को करवाने में एबल है कि नहीं, तो ये वर एबल टू, ये सक्षम है, एक इन्फ्लुएंस, स्वयं होता है इन्फ्लुएंस लाने के लिए एक लार्ज सेक्शन में, एक बहुत बड़े सेक्शन में, जो डिसअपॉइंटेड है, एक डिसअपॉइंटेड इलेक्टोरेट में। अब बट इट इज वन थिंग टू सक्सीड इन गवर्नेंस इन what is largely a municipality by eschewing ideological perspectives and focusing on just populist measures। अब लेकिन इसके बाद में ये क्या कह रहा है, जो एबल है, सक्षम है, उसके बावजूद भाई कि बट इट इज अ वन थिंग, जो एक अच्छी चीज है, क्या है, किसके लिए है, कि टू सक्सीड होने के लिए, सफल बनाने के लिए गवर्नेंस में, जो है इन वॉट, जिसमें इज लार्जली, जो एक मोटे तौर पर जो मुख्य रूप से एक म्युनिसिपैलिटी होती है, तो इस चीज को ये एस्चुइंग करते हैं, अवॉइडिंग करते हुए, टालते हुए, जो एक आइडियोलॉजी, जो पर्सपेक्टिव, जो विचारधारा लोगों की बनी हुई है, उस चीज को ये टालते हुए, क्या ये म्युनिसिपैलिटी क्या है, एक मोटे तौर पर जो म्युनिसिपैलिटी होती है गवर्नेंस को सक्सेस बनाने में, क्योंकि वहां पर दिल्ली में क्या है,
जो म्यूनसिपैलिटी है तो बहुत सारी वहां पर, तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली में इस वजह से ये इतनी सारी इम्प्लीमेंट इसने जो किया है दिल्ली मॉडल वो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये लोगों की जो एक आइडियोलॉजी प्रोस्पेक्टिव है इसको ये अवॉइड करते हुए क्या करे, फोकस करे ऑन जस्ट अ पॉपुलिस्ट मेजर्स, जो इसके जो पॉपुलिस्ट जो मेजर्स हैं उनका ये है, जो उनका ही बस फोकस करे और इस वाली चीज को या क्या कर दे टालते हुए जो लोगों की जो प्रोस्पेक्टिव जो पूर्व धारणाएं जो बनी हुई हैं उस चीज को। अब ये कह रहा है इट विल बी चैलेंज टू इफेक्ट दिस इन एन इम्पोर्टेंट बॉर्डर स्टेट सच एज पंजाब। अब ये आम आदमी पार्टी जो एएपी के लिए एक चैलेंज होगा, चुनौती होगी कि इम्प्लीमेंट करना इस चीज को कहां पर, एक इम्पोर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बॉर्डर स्टेट है जैसे एक पंजाब, यस एज सच है पंजाब, जो पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है वहां पर इस चीज को इफेक्ट करना इसके लिए बहुत चैलेंज होगा। और ये कह रहा है एएपी हैज इट्स टास्क कट आउट, और एएपी के पास क्या है, एक ये होता है टू हैव टास्क कट आउट होता है टू हैव अ डिफिकल्ट टास्क। एएपी के पास एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है ये, क्या इस चीज को ये कैसे इम्प्लीमेंट करेगा जो बॉर्डर स्टेट है पंजाब की उसमें। चलो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिली होगी कैसे एक इंग्लिश को कहानी की तरह से समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। इसकी कुछ बुकैब थी आज की जो एडिटोरियल में जो यूज हुई है, मैं आपको पहले इसको बताना भूल गया था। तो अब देखते हैं अब इसको, क्या जो रिलायंस होती है एक स्टेट ऑफ रिलाइंग ऑन समथिंग, एक जो स्टेट स्थिति जो बनी हुई थी किसी चीज पर भरोसा करने की जो स्थिति जो बनी हुई थी, तो वहां पर जो बात कर रहा था जो रिलायंस जो उसके जो पॉपुलिज्म जो मेजर थे, जो एक जो पॉपुलिस्ट जो मेजर्स पे जो उसकी जो एक स्थिति बनी हुई थी। और ये प्रोफेस होता है, देखो वर्ब में जब आता है तो क्लेम करना कोई चीज वो ट्रू हो या फाल्स हो, करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, फिर भी उसके लिए क्या करना, एक दावा करना, क्लेम करना, डिक्लेयर करना, घोषणा करना। जैसे सी स्टिल प्रोफेसेस इनोसेंस, वो अभी भी क्या करती है, इनोसेंस होने का दावा करती है। और एक प्रोफेसिंग जब होता है इसकी जो नाउन फॉर्म नाउन की तरह से यूज होता है प्रोफेसिंग, जो आपके जो आज के आर्टिकल में जो यूज हुआ था, एक ओपन अवोवल ऑफ सम बिलीफ्स और ओपिनियन, कुछ जो बिलीफ्स और जो धारणाएं हैं उनकी एक ओपन जो ट्रू और फॉल्स उनकी कुछ धारणाएं थी उनकी डिक्लेरेशन। और ये स्पेक्टेकुलर होता है, एक वेरी इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, ब्रेथ टेकिंग इसका साइनोनियम्स है, एक ऑसम शानदार, और लिव अप टू देखो फुलफिल करना, जो कांग्रेस जो वहां पर फुलफिल नहीं कर पाई थी जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी। कैपिटलाइज होता है टेक एडवांटेज, किसी चीज का फायदा उठाना। और रेवल राउजिंग होता है एज इन डेमागोगिक या एजिटेटिंग, यानी अराउजिंग टू एक्शन और रेवेलियन। और आपका ये ट्यूमल्ट होती है एक स्थिति ऑफ की जो कमोशन और जो इसमें बहुत ज्यादा शोरगुल और कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है। और रिवन होता है जो डिवाइडेड हो बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट है, असहमति है, इसकी वजह से क्या है वहां पर जो डिवाइडेशन हो रहा है, तो वहां पर रेवन जो एडजेक्टिव है। अब ये बिकरिंग जो है नोक झोंक, एक इसके टसल होती है, रेंगल होता है, अल्टरकेशन होता है, ये सब इसके जो नोक झोंक होती है जो जो आपसी विवाद उसका जो क्या है साइनोनियम्स है। अब देखो ये स्वैप वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होता है। जो स्वैप इन्फ्लुएंस होता है एक, और अथॉरिटी होती है इसकी, और डोमिनेशन। टेम्पर्ड होता है किसी चीज को जो एडजस्टेड और अट्यून्ड बाई एडिंग अ काउंटरवेलेंस एलिमेंट्स, एक जो काउंटरवेलेंस उसमें एक संतुलन सा बना के रखते हुए उसे एडजस्ट करना है टेम्पर्ड विद। जैसे क्रिटिसिज्म है जो टेम्पर्ड विद द काइंडली सिंपैथी, ये बहुत ज्यादा ये क्रिटिसिज्म क्या है, काउंटरवेलेंस रखता है काइंडली जो सिंपैथी, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो फिर उसके प्रति कुछ सिंपैथी भी दिखा रहे हो, तो ये टेम्पर्ड विद है। अब जो सबसे लास्ट में देखा था जो टास्क कट आउट, तो टू हैव अ टास्क कट आउट एक इडियम है जो होता है टू हैव अ डिफिकल्ट टास्क एट हैंड, जो आम आदमी पार्टी के पास एक जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है उसके हाथ में।
अब ये कह रहा है, जो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे फेसिंग द थर्ड कोविड-19 वेव द गवर्नमेंट हैज इट्स कट आउट इन द मैनेजिंग पेंडेमिक। जब फेस कर रही थी कोविड-19 की जो थर्ड वेव को, तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था जो संभालने का पेंडेमिक को, महामारी को। अभी देखो ये फेसिंग द वॉर, जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया में, इसको फेस करते हुए जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनके पास क्या है कि हैज इट्स टास्क कट आउट है इनमें डीलिंग विद द क्राइसिस से निपटने के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। चलो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।